राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कपकोट विकासखंड में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आकांक्षी विकासखंड बनने के उपरांत कपकोट में तेजी से विकास हो रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण के दौरान प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ 29 अन्य विषयों की जानकारी प्रदान की गई। आकांक्षी विकासखंड कपकोट में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम परसों से स्टार्ट यहाँ पर प्रारंभ हुआ। और जैसा कि सरकार की मंशा है, वास्तव में मैं वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के आभार व्यक्त करता हूँ राज्य सरकार का कि इन्होंने लगातार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर क्षमता विकास का कार्यक्रम किया। और जो स्टेटों में कई पंचायतों ने सफलता जिनकी कहानी थी उन गाँव का भी भ्रमण करा के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और पंचायत प्रशिक्षण का मतलब ये सरकार का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो जनता के आशीर्वाद से 2008 से ये 2019 में दोबारा तीसरी बार चुन के आया। पहली सरकारों में क्या होता था कि पंचायत प्रतिनिधि चुन के आते लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं देते थे, उनका अधिकार पता ही नहीं था। भाई कई बार क्या होता है कि प्रधान नया जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो पेयजल की अगर समस्या है तो वो जल निगम को देना है, जल संस्थान को देना है या स्वजल को देना है। वर्तमान समय में जल जीवन मिशन सिंचाई विभाग है तो वो किसको एप्लीकेशन दे वो उसमें उसको पता ही नहीं रहता। लेकिन पंचायत प्रशिक्षण के माध्यम से जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में ग्राम विज्ञान समिति कपकोट के द्वारा उचित लेकर प्राथमिकता से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है विभाग के पंचायती राज विभाग के माध्यम से, तो उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आप पहले अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं क्योंकि पंचायती राज सबसे पुराना विभाग है। और आपको ताजुब होगा 2005 में पंचायती एक्ट के तहत 11 विभाग उत्तराखंड में भी पंचायतों के अधीन है। जैसे साउथ में केरल में आपके 9 विभाग जो है पंचायत के अंदर आते हैं और हिमाचल में 14 विभागों को सीधा आदेशित कर दिया गया कि पंचायत ही उसका सर्वेसर्वा रहेगा। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यवश अभी तक जो है पंचायतों को अधिकार नहीं मिल पाए हैं, जबकि सारे विभाग 29 के 29 विषय जो है पंचायतों के अधीन आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कहा है डबल इंजन की सरकार में जो क्षमता विकास प्रशिक्षण त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जा रहा है। तो पहले क्या था कि भारत सरकार नीति आयोग से योजनाएं बनती थी और धरातल में उतरती थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है, पंचायतों के माध्यम से जो गाँव में जरूरत है, जो प्राथमिकताएं हैं उस हिसाब से कार्य योजनाएं बन के आएंगी। और सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्य जो 117 निर्धारित थी उनमें से 9 थीम को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर धरातल में उतारने के लिए कार्य योजनाएं बनाई हैं। इन 9 थीमों में भी जैसे मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहता हूँ, गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गाँव। ये गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गाँव यानी लोगों को स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनाने के लिए 40 कार्य योजनाएं आप एक थीम के अंतर्गत आप अपनी प्रस्तावित कर सकते हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।